अब्दुल हमीद साहब से प्रियंका चोपड़ा जो कि भारतीय अदाकारा हैं, उन्होंने शादी के वादे किए और इनके साथ रहती रही। ये सारी स्टोरी क्या थी, आइए अब्दुल हमीद साहब से ही जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा इंडिया में जो भी हैं भारतीय अदाकारा, हाँ जी, वो मुझे 3-4 साल मिलती रही है। कब मिलती रही है, किस सन? 2009। इनकी पहली मुलाकात दिसंबर 2008 में हुई। असिस्टेंट कमिश्नर जोधपुर को मैंने लिखा कि प्रियंका बच्चे की माँ है। और इनके वकील मोहम्मद अवैस खान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि ये क्या एप्लीकेशन आपके पास आई? ये अब्दुल हमीद साहब हमारे पास आए हैं और इनका केस इनकी हमने 22 से 22 पिटीशन फ़ाइल किया है सेशन कोर्ट लाहौर में। इनका मौक़िफ़ ये है कि इनको लाहौर में बल्कि पाकिस्तान में डिफरेंट शख्सियात ने प्रियंका चोपड़ा के साथ मिलकर और उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं, शाहरुख खान के साथ मिलकर इनको लूटा है और इनका माल हड़प किया है। प्रियंका चोपड़ा इंडिया वाली? जी, प्रियंका चोपड़ा इंडिया वाली। प्रियंका चोपड़ा इंडिया में जो भी हैं भारतीय अदाकारा, हाँ जी, वो मुझे 3-4 साल मिलती रही है। कब मिलती रही है, किस सन? 2009। इनकी पहली मुलाकात दिसंबर 2008 में हुई। किस तरह से पहली मुलाकात हुई? बस किसी ने मिला दी कि वो लड़की आपसे मिलना चाहती है। आप क्या करते थे तब? तब मेरी ना बीवी मुझसे थोड़ी सी अवॉइड करती थी और वो लाहौर में उसको कोठी बना ली थी। तो नहीं, आप काम क्या करते थे तब? मैं इलाइट बैंक में ऑफिसर ग्रेड 2 था। अच्छा, ऑफिसर। 50,000 के करीब मेरी तनख्वाह थी। ठीक है, उसके अलावा बोनस भी पैसा मेरे पास था, ठीक है। सेहत भी थी सारी। फिर उसके बाद फिर जब ये मिली तो मिलती रही। कहाँ पे मुलाकात हुई? मेरी पहले तो मुलाकात इसकी सहेली है सवेरा, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हराई फैमिली की। पहले ये उसके साथ रही है, उसकी सहेली बन के नताशा के नाम से रही। तो उसके बाद ये यूनुस मलिक, उसकी कोठी में फिर हमारी मुलाकात होती रही। वहीं उसी कोठी में वीडियो बनी मेरी इसके साथ, जो बाद में पता चला इसके जाने के बाद वो हार रोड से मैंने ली, प्रियंका चोपड़ा के नाम से इसकी किस वीडियो किस्म की वीडियो? जैसी चलती है अदाकार। किसी ने कहा 2 लड़कियां हैं, ये एक ही की इसकी हम शक्ल है, उसका नाम है सोनिया हुसैन, एक ये है। इन दोनों से कहा कि अगर तुम इससे हामला हो जाओ तो हम तुम्हें 4 करोड़ रुपया देते हैं। तो इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो मुलाकात जब उन्होंने कराई तो वो पिक्चराइज कर ली। ओके। वो बाद में उन्होंने 8 करोड़ रुपया रिकवर कर लिए। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तनहा हो गया। मेरे लिए तो लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से, बेटा मेरे खिलाफ हो गया, बच्चे मेरे। ये तकरीबन कोई 3 साल सिलसिला चला, 2011 तक, 2008 से लेकर। असल में जब ये हमला हुई है ना, वो बात आउट हो गई और मीडिया तक भी पहुंच गई। तो हम निकाह करने वाले थे कि इसको हाईजैक कर लिया गया और मैं अकेला रह गया। आपके पास कोई एविडेंस है इन सारी चीज़ों के, कोई सबूत जो है ना, मैं मोबाइल में नहीं रखता क्योंकि जुर्म है। जब सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं, जब मैं कहीं और जाता हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं। वो कहते हैं ये जुर्म है, उसकी सज़ा है। 2 दफ़ा मेरे फ़ोन का डाटा डिलीट हुआ है। अच्छा, इस सारे मामले के दौरान आपकी तरफ से जो उधर जाने वाले पैसे थे वो कितनी रकम थी? 4 करोड़ रुपया देना था, इसने के गायब हो गए। 4 करोड़? हाँ, लो मैंने तो बहुत कमाए हैं। इतने तो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस ने पैसे नहीं कमाए जितने मैंने कमाए हैं। 50,000 सैलरी में 4 करोड़ कैसे? CIA की रिपोर्ट है। ये भी बताओ। मेरे गाने बड़े चले हैं, मेरे गाने मैंने प्रियंका को बिठा के गज़ल गाने बनाए। तो कोई अपना कोई 1-2 गाने अपने बता दे जरा, थोड़ा आइडिया हो जाता। कार मारुति वाला गाना है, फिर ये मेहंदी वाली का। आप से अगर मैं जानना चाहूँ ये कि आपकी जो अपनी जायदाद पहले थी, आपके लुटने से पहले, अब यही कहूँगी मैं, और अब कितनी है? मेरी एक कनाल पे कब्ज़ा हुआ है, जो मैंने पहले कहते मेरी बीवी के नाम करो, बीवी भी गायब और एक कनाल भी गायब। फिर मकान जो किराया देता था, आपकी अपनी बीवी के नाम? मेरी अपनी बीवी। ठीक है। अब भी आप तो हर तरफ से लुटे हैं, आप तो बहुत लुटे हैं। रज के लुटिया पे को पैसा बहुत। अच्छा, तो आपकी अब अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, बीवी और बच्चे कहाँ हैं और कितने हैं? यही तो पता करने के लिए दरगाह दिया, मुझसे मिलते ही नहीं है। अच्छा, आपको फैमिली ने भी छोड़ा? हाँ, नहीं।
सर बहुत मुश्किल सा केस लग रहा है। एक तो बताइएगा कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं इसके कोई एविडेंस इन्होंने दिए हैं दरख्वास्त दायर करने से पहले? इनकी दरख्वास्त के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि इनको शाहरुख खान ने और प्रियंका चोपड़ा ने मिल के लूटा है, और इनकी दरख्वास्त का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि इनकी फैमिली भी इनसे जुदा हो गई है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है विदाउट प्रूफ। अब इनके पास ये कहते हैं कि जी मुझे उसी लुटने की वजह से, उसी जो है इस इंसिडेंट की वजह से इनकी बीवी ने इनसे खुला ले लिया, और इनके जो बच्चे थे जो इस टाइम जवान हो चुके हैं और आगे से उनकी भी शादियाँ हो चुकी हैं, उन्होंने भी इनको छोड़ दिया है। अब ये तन्हा रह गए हैं। इस वक्त आपके पास इनके आने का मेन मोटिव क्या है? वो लुटी हुई रकम जो प्रियंका और शाहरुख ने लूटी वो, या अपनी फैमिली को मिलना? इनके दोनों ही मकसद हैं। इनका पहला मकसद ये है कि प्रियंका को इनके सामने एक टेबल पे बिठाया जाए और इनसे उसको ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका कहना है कि वो सामने बिल्कुल आ जाएंगी कि क्या ये इनकी सच्चाई है। और दूसरा इनका मोटिव ये है कि इनकी फैमिली से इनकी मुलाकात हो। लेकिन जब कोई प्रूफ नहीं है तो प्रियंका इनके साथ क्यों बैठेंगी? लेकिन वो इस चीज़ का ये अपना एफिडेविट दे रहे हैं कि जी मैंने किया, लेकिन अभी वो कोर्ट आगे देखेगी इसमें क्या करना चाहिए, आया इनकी पास कोई और सबूत है कि नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने इतनी देर क्यों की? इतने सालों में आप क्यों नहीं आए वकील साहब के पास? इसीलिए कि मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। अदालतों में मेरे खिलाफ ऑर्डर होते थे, मैंने सारे केस अदालतों में किए। कितने केस किए आप? ये जो मैंने एफिडेविट दिया है ना, ये 2014-15 का दिया हुआ, ऊपर डेट लिखी हुई है एफिडेविट। 15 से आपको? असिस्टेंट कमिश्नर जोधपुर को मैंने लिखा कि प्रियंका बच्चे की माँ है, किसी ने सुना ही बच्चा है वो? मैंने जोधपुर बच्चा है वो? हुआ था? इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, इसके ऊपर ही वो डेटें लिखी हुई हैं, मोहर लगी हुई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट हुई थी या बच्चा पैदा भी हुआ था, ये पता है आपको? प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा पैदा होना ही था। मिसकैरेज भी हो जाता है? नहीं होता। मेरा कोई बच्चा मिसकैरेज नहीं हुआ। आप ये नेट से आपको मिलेंगी, नेट के क्या रिकॉर्ड लिख के सर्च करें? अगर प्रियंका का नाम लिखेंगे तो वो मूवी मेरी आ जाएगी। आपका उसके साथ नाम आएगा? प्रियंका अब्दुल यानी कि नाम में तो तस्वीर ही आएगी। ओके, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस है। आगे इस केस में क्या होगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सलाम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।